हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का अभी 2024 का लेटेस्ट केस है। और इस केस में हम लोग समझेंगे कि हैबियस कार्पस जो एक रिट होती है, आप लोगों ने उसके बारे में सुन रखा होगा, जिसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो हम लोग यही देखेंगे इस केस में, और कि क्या ऐसा मुद्दा आया था इस रिट का, बंदी प्रत्यक्षीकरण का, कि और इस केस में क्या होता है और क्या होता है ये रिट, ये जो हैबियस कार्पस की जो रिट होती है वो क्या होती है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं अपने आम जीवन में, हम इस रिट का यूज कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने हो सकता है सुन भी रखा हो, इस रिट का यूज बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है। और हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ये अभी लेटेस्ट जजमेंट है उसके माध्यम से यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि यह रिट कहाँ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करता है, और कहीं कहीं पे हम लोग देखते हैं कि यह रिट खारिज भी कर दी जाती है। तो आज इस केस के माध्यम से ये सब बातें हम लोग डिटेल में समझेंगे। और यह रिट जो स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे रिटों पे हमेशा लेटेस्ट केस के साथ क्वेश्चंस उठाए जाते हैं मेंस के एग्ज़ाम में। और उसके साथ ही साथ आम लोगों के लिए भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, इस रिट का यूज आप लोगों के जीवन में आप यूज करके इसकी मदद ले सकते हैं। क्योंकि हम लोग जनरली इस रिट के माध्यम से देखते हैं कि केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता ही है, तो हम भी अगर इसका मतलब अच्छी तरह से जान जाएं आम जनता, तो हम इसका यूज करके अपना बचाव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना केस स्टार्ट करते हैं और डिटेल से जानते हैं कि यह रिट क्या होती है और कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं, और क्या इस केस में हुआ जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास गया था। तो जैसा कि पहले हम लोग जान लेते हैं कि यह जो हैबियस कार्पस की रिट होती है ये क्या होती है, और फिर उसके बाद ये जानेंगे कि हाई कोर्ट में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके सामने इस तरह की जो रिट आई थी वो क्या थी। तो जैसा कि जो ये रिट है हैबियस कार्पस, यह एक लैटिन शब्द है। तो यह एक लैटिन शब्द है और इसका यूज आप कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास रिट डाल के या फिर हाई कोर्ट के पास। तो हाई कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 226 होती है उसके अनुसार आप याचिका डाल सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट में संविधान के आर्टिकल 32 के अनुसार याचिका डाली जाती है। तो इस हैबियस कार्पस का यूज कहाँ कर सकते हैं? जहाँ पे जैसे कोई किसी पर्सन को इलीगल रूप से बंदी बना लिया गया हो, वह पर्सन बंदी बनाने वाला चाहे जो भी पर्सन हो, अगर इलीगल रूप से, कानूनी तौर पे नहीं, बिना मतलब कि अवैधानिक रूप से संविधान में जिसको गलत बताया गया हो, उन तौर तरीकों का इस्तेमाल करके वह पर्सन क्या करे, किसी अदर पर्सन को कैद कर ले, चाहे वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो। पुलिस वाले भी देखिए अक्सर क्या होता है कि सुनने में आता है कि किसी पर्सन को बिना किसी वारंट के, बिना किसी उसके गिरफ्तार कर लिए और ले जाके जेल में बंद कर दिए। तो वहाँ पे भी आप इस रिट का यूज कर सकते हैं, कोर्ट के सामने जा सकते हैं। और कभी कभी हम लोग सुने हैं कि जैसे बच्चे के कस्टडी को लेकर विवाद होता है, तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि कस्टडी माँ के पास अनिवार्य रूप से होती है कि जब तक बच्चा बहुत छोटा है माँ के पास रहेगा। उसमें पिता आए, चुपके से बच्चे को चुरा के ले गए, तो वहाँ पे माँ कभी कभी इसको बच्चे को प्राप्त करने के लिए, बच्चे की कस्टडी लेने के लिए भी इस तरह के जो है रिट का यूज करती है। यह हैबियस कार्पस रिट का यूज किया जाता है। तो यह रिट जो होती है वो हमारे आम जीवन में बहुत ही उपयोगी रिट है। तो इस रिट के माध्यम से आप जो है अपनी मदद ले सकते हैं। हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अनुसार जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अनुसार। तो वहाँ पे जब कोर्ट को ये लगेगा कि हाँ, आप जो ये बात लेके आए हैं वो सही है, वह जो है इस लायक है कि आपकी याचिका स्वीकार की जाए, तब कोर्ट वहाँ की आपकी मदद करेगा। लेकिन हाँ, जहाँ कोर्ट को ये लगेगा कि यह जो है इलीगल तौर पे वाली बात नहीं हुई, ऐसे ही आप आ गए हो, यह कोई और मामला था और आप इस रिट के माध्यम से आ गए हो, तो वहाँ पे कोर्ट केस को खारिज कर देती है। तो आज का जो हमारा केस है वो कुछ इसी तरह का केस है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने
एक पर्सन गए थे और उनका ये कहना था कि उनकी पत्नी को उनके मामा ने कैद करके रखा हुआ है और वो चाहते थे कि उनकी पत्नी उनके पास उनके मामा की कैद से वापस आ जाए। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि पूरा मुद्दा क्या था इस केस का। केस ये था कि पति पत्नी दोनों लोग की शादी जब हुई तो वो लोग कुछ साल साथ में रहे। उसके बाद दोनों में 2-3 साल बाद कुछ विवाद हुआ और वो दोनों लोग एक दूसरे से अलग हो गए और पत्नी कहीं चली गई और पति को ये भी नहीं पता था कि उनकी पत्नी कहाँ गई। तब उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया, जब FIR कराया, तब पुलिस ने उनकी पत्नी को ढूंढ के लाया और दोनों के बीच समझौता करा दिया और दोनों लोग आपस में फिर से रहने लगे साथ में। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद 2-3 साल तक तो वो लोग सही से रहे, फिर उसके बाद उन लोगों में आपसी मनमुटाव हो गया और उनकी वाइफ उनके मामा के पास उनसे नाराज़ होके चली जाती है। जब उनकी वाइफ मामा के पास चली जाती है तो उनके पति क्या करते हैं कि अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं और वहाँ पे हैबियस कार्पस रिट मतलब अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए लगाते हैं और ये कहते हैं कि उनके मामा ने उनको कैद करके रखा है, मेरे पास आने नहीं दे रहे हैं, हम लोगों का कोई मनमुटाव नहीं हुआ है, वो ज़बरदस्ती उनके मामा उनको रखे हुए हैं। आप कोर्ट से ये याचिका करती है कि हमारी पत्नी को छुड़ाया जाए। अब देखिए, जब ये रिट डाली गई तो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने सारा मुद्दा आता है तो पहले तो कोर्ट ने सारी बातें जितनी भी इनके साथ हुई थी, पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, पुलिस वालों ने इनकी पत्नी को कैसे खोज के लाया, जब सारी दलीलों और बातों को पुलिस वालों ने भी अपनी सारी बातें बताई और सब कुछ जब कोर्ट ने सुना और समझा तो कोर्ट को ये लगा कि यह बस यूं ही हैबियस कार्पस की रिट लेके आ गए हैं। फिर कोर्ट, जो जस्टिस थे इलाहाबाद के हाई कोर्ट में DYK श्रीवास्तव की एकल बेंच थी, उन्होंने अपने फैसले में कहा कि हाई कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से स्पष्ट है कि मामला एक दूसरे से नाराज पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना का है। कोर्ट का ये कहना था कि ये दलीलें दिए हैं या इनके मुद्दों से जो भी चीज़ें मेरे समझ में आई, इससे यही बात स्पष्ट होती है कि यह मामला एक पति पत्नी के नाराज़गी से एक दूसरे के फिर से वैवाहिक स्थिति की पुनर्स्थापना का मामला है, यानी कि फिर से वो एक दूसरे से आपस में एक हो जाए, इस तरह का केस है। और इसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यहाँ पे लागू नहीं होती है। कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया। देखिए, कोर्ट को लगना भी तो चाहिए ना कि आपने जो ये रिट डाली है वो सही तरीके से आप इसका यूज करके डाल रहे हैं। आप यूं ही आए और कोर्ट में अपनी याचिका डाल दी और बंदी प्रत्यक्षीकरण की और आपको लगेगा कि कोर्ट आपकी बात को मान लेगी। तो कोर्ट ने यहाँ पे इनके केस को खारिज कर दिया और उनका कहना था कि यह एक वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना का केस है, तो इसमें यह याचिका लागू नहीं होगी। और हाई कोर्ट ने कहा कि इनके पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए अपनी मैं असाधारण शक्ति का प्रयोग नहीं करूँगा। देखिए, कोर्ट ने यहाँ पे जो भी बात कहा वो बहुत सही जजमेंट दिया। उनका ये कहना कि यह जो है, आप इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे पास यह याचिका लेके चले आए और यह रिट तब डाली जाती है जब सच में इस तरह का कोई पर्सन को अवैध रूप से बंदी बना लिया गया हो। यहाँ पे आपका मामला पति पत्नी का है, पति पत्नी के रूठने और मनाने का मामला चल रहा है। कभी आप लोग रूठते हो, कभी मान जाते हो। इस तरह के केस को आप बंदी प्रत्यक्षीकरण का केस लेके आए हैं, जो कि एक पारिवारिक केस है, इसको आपने बंदी प्रत्यक्षीकरण का केस बना दिया है। तो आप जो है आप कोर्ट इसके लिए अपनी जो असाधारण शक्ति दी गई है उसका यूज यहाँ पे नहीं करेगा। कोर्ट का यही कहना था कि हाई कोर्ट इनके पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करने को बाध्य नहीं है। कि मैं नहीं करूँगा अपनी इस शक्ति का प्रयोग। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे यह रिट लानी चाहिए थी।
याची हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैवाहिक संबंधों की बहाली के लिए फैमिली कोर्ट में वाद दाखिल करे। हाई कोर्ट का यहाँ ये कहना था कि यह जो मामला बन रहा है, जितना मैंने आपकी केस को जाना और समझा, उसके अनुसार यह मामला जो बन रहा है वो फैमिली कोर्ट का मामला है। आप वहाँ जाइए, उनका दरवाज़ा खटखटाइए। आप मेरे पास क्यों आए हैं? यह जो आप केस लेके आए हो, यह बंदी प्रत्यक्षीकरण का कोई केस ही नहीं है, लग रहा है मुझे। ये तो एक पारिवारिक केस है और आप फैमिली कोर्ट जाइए। तो यहाँ पे देखिए, इस याचिका को कोर्ट ने तब खारिज कर दिया और इनको क्या सलाह दी कि आप पारिवारिक न्यायालय में जाइए, फैमिली कोर्ट में जाइए और वहाँ पे आप अपनी वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए केस दायर कीजिए। यहाँ पे कोई बंदी प्रत्यक्षीकरण का वाद नहीं बनता है। तो ये था यह पूरा केस। तो देखिए यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, केस को ही खारिज कर दिया। तो वही इस रिट में जो ये रिट है हेबियस कॉर्पस, उसमें आप मतलब जो पर्सन हो वो सच में ऐसा केस लेके आया, यानी कि सच में उसको इस तरह की प्रॉब्लम हो कि कोई पर्सन सच में अवैध रूप से कहीं मतलब बंदी बना लिया गया हो। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी कस्टडी का आ जाता है बच्चे की, वहाँ पे भी पहले कोर्ट यही देखती है कि क्या सच में जैसे जिस भी पर्सन ने बच्चे की कस्टडी को ज़बरदस्ती लिया है, क्या वो सच में उसने ज़बरदस्ती किया है या फिर उसे वो अधिकार था ऐसा करने का। पहले सारे बातों को समझती है तभी इस रिट को स्वीकार करती है, नहीं तो इस केस की तरह रिट हमेशा खारिज कर दिए जाते हैं। जब भी कोर्ट को ये लगता है कि हाँ मामला सच में ऐसा है कि हम केस को क्या करें कि समझें, पहले कोर्ट को ये समझना पड़ता है, कोर्ट अपने विवेक का पहले प्रयोग करती है और समझती है कि क्या सच में जो यह केस है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण का ही है या फिर बस ऐसे ही लोग आ गए हैं। आजकल जो है बहुत सारे ऐसे इस तरह के जो केस लाए जा रहे हैं, तो देखा जा रहा है कि लोग बस ऐसे ही केस लेके चले आते हैं। तो वहाँ पे कोर्ट लोगों को फटकार भी लगाती है और वकीलों को भी फटकारती है कि आप इस तरह का जो है केस मत लेके आइए जो इस रिट के लायक हो ही ना। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही मैं नए नए केसों से आपको अवगत कराती रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।